नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET UG 2024 और CUET PG 2024 को लेकर के हम आपको हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और जितने भी सवाल आपके हमारे अलग अलग वीडियोस में कमेंट बॉक्स पे आप लोग पूछ रहे हैं, उन वीडियोस के कमेंट का रिप्लाई हम अलग वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर अपडेट मिलती रहे CUET की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET UG 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म में लगने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स का डाटा आपके पास होना चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको CUET UG और CUET PG की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी मिलती रहेगी। यानी अगर आपने स्टडी कैपिटल को एक बार सब्सक्राइब कर लिया और हमारे चेहरे के साथ, स्टडी कैपिटल के लोगों के साथ आप कभी भी सर्च करेंगे स्टडी कैपिटल CUET, तो जो भी आपके सब्जेक्ट का लेटेस्ट अपडेट होगा, चाहे वो CUET UG का हो, चाहे वो CUET PG का हो, हम आपको प्रॉपर अपडेट प्रॉपर टाइम पर पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर आपको कहीं अदर जगह पर भटकने की, किसी अदर जगह पर सर्च करने की, कुछ भी पूछने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन ऑन स्टडी कैपिटल। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो लिस्ट लिखी हुई है, इस लिस्ट को देख के आपको बस वीडियो को स्किप नहीं कर देना है कि मैंने लिस्ट देख लिया। जो बातें बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। CUET UG ओवरऑल डॉक्यूमेंट लिस्ट। अब मैं बता दूं कि क्लास 10th मैंने लिखा हुआ है। क्लास 10th की मार्कशीट का सिर्फ डाटा, यानी आपने किस बोर्ड से एग्जाम पास किया है, कितने मार्क्स आप पाए थे, यानी मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, सिर्फ इसका डाटा आपको पेस्ट करना है। यानी मार्कशीट अपलोड नहीं होगी, डाटा इसका आपको उसमें भरना होगा। ठीक उसी प्रकार से क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, सिर्फ क्लास 12 का अपना डाटा कि किस बोर्ड से आपने पास किया है, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए थे, ये सारा डाटा आपको उसमें भरना होगा। मार्कशीट यहां पर भी अपलोड नहीं करनी है। उसी प्रकार से इनकम सर्टिफिकेट, आपके फैमिली का इनकम इसमें पूछा जाएगा, लेकिन आपको इसमें सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, सिर्फ इनकम का डाटा पेस्ट करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि कौन सी कैटेगरी है आपकी, लेकिन अभी आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम। आधार कार्ड के साथ भी ऐसा ही होगा, आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है, बल्कि आधार नंबर आपको डालना है। अगले नंबर पर आए तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये दोनों आपको अपलोड करना है JPG फाइल में। मिनिमम KB रहता है 10 से 40 KB, इसी के बीच का आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। अगला आपके पास एक और महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए कि ऑनलाइन पेमेंट का आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। चाहे आप साइबर कैफे से करा रहे हो, चाहे खुद से करा रहे हो, जहां से भी करा रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट ही होगा। ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा इसमें नहीं रहती है। तो ये ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स रहे। अब मैं बता दूं कि आप कहेंगे सर ये डॉक्यूमेंट्स कभी अपलोड ही नहीं करने हैं क्या? आपको एग्जाम से पहले ये डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके तब अपलोड होंगे जब यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग शुरू होगी। सिर्फ जो जो मैंने बताया ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए अपने, क्योंकि इसका डाटा आपको उसमें फिल करना होगा। और अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते होंगे तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, लेकिन वो अभी नहीं लगेगा, वो काउंसलिंग के टाइम लगेगा। यानी अगर समराइज करके मैं बात करूं तो अपलोड करने वाले डाटा में सिर्फ दो ऐसा डाटा है जो आपको अपलोड करना है। पहला है फोटोग्राफ, दूसरा है सिग्नेचर, और यही दोनों चीजें सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म में महत्वपूर्ण रूप से आपको अपलोड करनी है। अब हम बात करते हैं आपकी तैयारियों पर। अगर आपको तैयारी करनी है तो स्टडी कैपिटल, मैं बता दूं कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज स्टडी कैपिटल की पहली बात तो हमारा महाकुंभ का सीरीज चल रहा है। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासेस आपको बोर्ड रिवीजन के लिए फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। साथ में कुछ और MCQs की क्लासेस फ्री में दी जा रही हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ाई करनी है, चाहे वो ऑनलाइन क्लास में, चाहे वो ऑफलाइन क्लास में, स्टडी कैपिटल का ऑनलाइन क्लास भी बेहद ही सस्ता है। आप स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां से आप क्लास को विजिट करिए, देखिए कैसे कोर्स है, कितने का है, कोर्स को परचेज करिए और अपनी तैयारी करिए। क्योंकि बाकी लोगों के ऑनलाइन क्लास की फीस में, जितनी उनकी ऑनलाइन क्लास की फीस होती है, उतनी फीस में, उतनी मिनिमम फीस में हम लोग आपको ऑफलाइन क्लास देते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर है वाराणसी में, तो जो भी वाराणसी और आसपास के बच्चे हैं वो हमारे वाराणसी सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। आप गूगल पर सर्च करिएगा स्टडी कैपिटल अकेडमी। क्या सर्च करेंगे? स्टडी कैपिटल अकेडमी। तो आप हमारे अकेडमी का जो लोकेशन है वो आपको मिल जाएगा, और बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है ही, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेज में जुड़ना है तो स्टडी कैपिटल ऐप, ऑफलाइन जुड़ना है तो हमारे सेंटर पर विजिट करिए या फिर हमें कॉन्टैक्ट करिए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, CUET.samat.ac.in ये वेबसाइट याद रखिएगा, क्योंकि इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको CUET UG का फॉर्म भर रहा है। जिस प्रकार से मैंने CUET PG वाले स्टूडेंट्स के लिए बताया था, उसी प्रकार से UG का भी बता रहा हूं। ये स्टडी कैपिटल की ऑफिशियल वेबसाइट है, thestudycapital.com।
हमारे कोर्सेज के लिए आप इस पर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक, साथ में मैं आपको द स्टडी कैपिटल एकेडमी भी दिखा देता हूं। स्टडी कैपिटल एकेडमी, इस तरीके से आप जब गूगल पर सर्च करेंगे स्टडी कैपिटल एकेडमी तो हमारे ब्रांच का लोकेशन आपको देखिए दिखेगा, स्टडी कैपिटल एकेडमी इन लंका वाराणसी। तो आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। सेंटर पर विजिट करने के बाद आप हमारे कोर्सेज का डेमो ले सकते हैं कि कैसी पढ़ाई चल रही है, उसके बाद आप क्लास को ज्वाइन करिए। और किसी भी इंस्टीट्यूट के फीस से लगभग आधी हमारी फीस रहती है, क्योंकि हम सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं पढ़ाते, हम पढ़ाते हैं कि हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चा आगे बढ़ सके। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, तो कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। स्टडी कैपिटल स्टूडेंट्स हित में, छात्र हितों के लिए वर्क करता है, ये एक ऐसा फाउंडेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।